हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 मिनट में ये चैप्टर ख़त्म कर दें। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का अपन रिवीजन करने वाले हैं। ये बिल्कुल प्रिसाइज शॉर्ट नोट है, आप इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले अपन ईयरली एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जो जोसेफ प्रेस्ले साहब ने दिए थे 1770 में, और ये परफॉर्म किया गया था इसीलिए कि एयर का जो होता है ना वो रोल होता है ग्रोथ में ग्रीन प्लांट के लिए। दूसरा जैन इंजन हाउस है, ये सनलाइट एसेंशियल है, इसके बारे में बताए थे। तीसरा जूलियस वॉन सॉक्स है, ये बताए थे ना कि जो ग्लूकोज होता है ना वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। तीसरा हो गया TW एंजलमैन, ये बताए थे कि ये जो क्या किए थे ना लाइट के ये क्लेडोफोरा ये और ये एरोबिक बैक्टीरिया वगैरह जो है ये ब्लू एंड रेड लाइट ये एक्शन स्पेक्ट्रम मेनली क्या पूछेगा कि टेंडर एंजलमैन क्या किए तो ये बताएंगे आप एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बताए थे। चौथा वैन नील, तो वैन नील क्या किए थे ना कि ये जो है ना ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल बैक्टीरिया ये जो हाइड्रोजन जो आता है ना ये सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड को प्रोड्यूस करता है CO2 से और क्या बनाता है ग्लूकोज बनाता है, ठीक है ना। फिर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं। मेसोफिल सेल होता है ना, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है जहाँ की फोटोसिंथेसिस होता है। और मेन इंपॉर्टेंट बात यही है पिगमेंट एंड स्पेक्ट्रम की बात करें तो क्लोरोफिल होता है जो ब्राइट और ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी होता है जो येलो ग्रीन, जैंथोफिल होता है जो येलो होता है, और कैरोटीन होता है जो येलो टू येलो ऑरेंज। तो अब आगे देखिए इन ब्लू एंड रेड रीजन देयर इज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल है, ध्यान रखिएगा क्लोरोफिल है जो मेजर पिगमेंट होता है ट्रैपिंग ऑफ लाइट के लिए, और क्लोरोफिल भी जैंथोफिल कैरोटीनॉइड ये सब जो होता है ना ये एसेसरी पिगमेंट होता है, ठीक है ना। अपन आगे बढ़ते हैं लाइट ट्रेक्शन। तो लाइट ट्रेक्शन में क्या होता है कि लाइट टाइप जो ऑप्शन होता है वाटर रेस्पिरेटिंग होता है, ऑटो रिलीज होता है फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADH, ध्यान रखिएगा NADPH ये PS2 680 नैनोमीटर को बोलते हैं और PS1 700 नैनोमीटर। ये डिफरेंट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है LHC होता है ना जो 100 पिगमेंट से बना होता है। सिंगल ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है जो कि रिएक्शन सेंटर को फॉर्म करता है, और PS1 रिएक्शन जो होता है इसमें एब्जॉर्प्शन पीक 700 नैनोमीटर होता है और PS2 में एब्जॉर्प्शन पीक 600 नैनोमीटर होता है। अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जो PS2 रिएक्शन होता है ना जो रिएक्शन सेंटर होता है 680 का, क्लोरोफिल जो 680 nm का करता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ना ये यहाँ से एक्साइट होता है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा ये पास होता है और उसके बाद ये PS1 पे पहुँचता है। तो जो इलेक्ट्रॉन इन दी सेंटर ऑफ PS1 आर ऑल्सो एक्साइटेड, PS1 से भी एक्साइट होता है और ये मूवमेंट डाउन हिल की तरफ ये मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच NADP+ बन जाता है। द स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड जेड स्कीम, ठीक है ना। व्हेन टू फोटो सिस्टम वर्क PS2 एंड देन PS1 नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर बोथ ATP एंड NADPH+ आर सिंथेसाइड, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइक्लिक होता है ना इसमें तो फोटो सिस्टम वर्क करता है PS2 एंड PS1, सॉरी नॉन साइक्लिक में। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ ना, इलेक्ट्रॉन ऑफ PS2 रिप्लेस हुआ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर 2H2O टूटता है ये 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन और O2 में। साइक्लिक में क्या होता है ना कि ओनली PS1 फंक्शनल होता है, सिंथेसिस ऑफ ATP बट नॉट ऑफ NADPH+, ठीक है ना। इसमें क्या है कि ओनली ATP बनता है, ये स्ट्रोमल लेवल में होता है और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यहाँ पे नहीं होता है। अपन बात करते हैं फिर ये कीमोस्मोटिक पाथवे हाइपोथेसिस है इसके बारे में। तो जो ब्रेक डाउन ऑफ दिस ये एनर्जी रिलीज करता है, तो ATP एंजाइम है ना इसका ध्यान रखिएगा, ये F0 और F1 पार्टिकल से बना होता है। F0 होता है ना वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को कैरी आउट करता है, प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन भेजता है, और जो F1 होता है ना वो प्रोड्यूस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, ठीक है ना। जो F0 होता है वो अंदर होता है यानी विद इन मेम्ब्रेन, और ये आउटर होता है। चेंज इन F1 पार्टिकल मेक द एंजाइम सिंथेसिस ऑफ ATP, कभी कभी F0 F1 में किसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो F1 का, ठीक है ना। उसका तो पता था डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है ना, जो डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन होता है ATP एंड NADPH+O2 ये होता है O2 डिफ्यूज आउट होता है, ATP यूज होता है सिंथेसिस में। मेलविन केल्विन यूज किए थे C14 को टू शो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। फर्स्ट प्रोडक्ट होता है 3PGA, फर्स्ट प्रोडक्ट होता है फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 C3 एसिड PGA, ठीक है ना। फर्स्ट प्रोडक्ट इज C4 एसिड
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। उसके बाद अपन बात करते हैं केल्विन साइकिल के बारे में। तो केल्विन साइकिल क्या है ना, केल्विन साइकिल जो होता है ना, यानी कि क्षैतिज साइकिल, इसमें फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर क्या होता है, RUBP होता है। ये 3 स्टेप होता है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो सबसे पहले क्या होता है कि RUBP होता है ना, वो हाई कार्बन कंपाउंड होता है, और ये RUBP कार्बोक्सिलेज द्वारा ये कैटालाइज होता है फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA, यानी कि एक तो 5 कार्बन है, दूसरा एक CO2 6 हो गया, तो इधर 2 मॉलिक्यूल बन गया 3PGA का। यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन एंड 2 ऑफ NADH फॉर रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल फिक्स, ठीक है ना। तो रिजनरेशन में क्या होता है, 1 ATP चाहिए, तो टोटल क्या हो गया, टोटल 3 ATP और 2 NADPH चाहिए 1 कार्बन के लिए, तो टोटल 6 कार्बन बनते हैं यानी ग्लूकोज। तो उसके हिसाब से हो गया आपका 6 × 18 और इधर 12 NADPH। उसके बाद नेक्स्ट होता है C4 पाथवे। C4 पाथवे क्रेनटोमी बोलते हैं इसको, जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन बनता है वहाँ ये होता है। OOA इज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है। केल्विन साइकिल में बायोसिंथेटिक पाथवे है। फर्स्ट CO2 रिसेप्टर होता है PEP, ठीक है ना। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, मेन रूप से पेप्केज होता है। C4 एसिड इज फाउंड इन मीजोफिल सेल। इसमें 2 सेल होता है ना, मीजोफिल सेल और बंडल सेल। मीजोफिल सेल ऊपर होता है, बंडल सेल नीचे होता है। तो ऊपर वाले में सबसे पहले C4 साइकिल स्टार्ट होता है, नीचे वाले में वही प्रोसेस आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो जो बंडल सेल होता है ना, और ये जो मीजोफिल सेल होता है, मीजोफिल सेल में पेप्केज एंजाइम पाया जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए, फॉर्म द 4 कार्बन कंपाउंड मैलिक एसिड और अस्पार्टिक एसिड, ये सभी बनते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट हो जाता है किसी बंडल सेल में। इन द बंडल सेल दिस C4 ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2 एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और ये 3 कार्बन जो है ना मॉलिक्यूल, ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं किस में, बैक टू मीजोफिल सेल एंड कन्वर्ट टू PEP अगेन। CO2 रिलीज बंडल सेल इंटर द C3 केल्विन पाथवे, यहाँ भी ये C3 पाथवे में चले जाते हैं। यहाँ देख लीजिए 30 ATP और 12 NADPH मेज, सोरघम और शुगर केन में होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन का। तो फोटो रेस्पिरेशन में देखिए, रुबिस्को है जो ग्रेटर डेफिनेट होता है किसकी तरफ, CO2 की तरफ, और कम होता है किसकी तरफ, O2 की तरफ। तो इन C3 बॉन्ड्स डज बाइंड टू रुबिस्को, ठीक है ना। तो RUBP इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड टू PGA, यानी RUBP है ना, वो PGA में नहीं बनकर वो बन जाता है वो 2 कार्बन कंपाउंड फास्फोग्लाइकोलेट, ठीक है ना। और यही पाथवे से क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। इसमें नो ATP और नो NADPH सिंथेसिस, यानी कुछ भी नहीं बनता है, इसलिए इसको बेस्टफुल प्रोसेस ही बोलते हैं। C4 प्लांट जो है ना, उसके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ लिफ एनाटॉमी होता है, जो कि टॉलरेट करता है हाई टेम्परेचर को, सो रिस्पॉन्ड टू हाई लाइट इंटेंसिटी लाइक फोटो रेस्पिरेशन एंड हैव ए ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। फैक्टर की इफेक्ट यहाँ बात करते हैं, तो ये ब्लैकमैन लॉ ऑफ एक लिमिटिंग फैक्टर है। रेट विल डिटरमाइंड बाय द फैक्टर VG इज ग्रेटेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू, यानी कि सबसे कम वाले वैल्यू के बाद जो सबसे नज़दीक होगा उससे ये डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है ना। पहला लाइट हो गया, एट लो लाइट इंटेंसिटी देयर इज ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट 70%। लाइट इज ए रेयरली ए लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि 10% चाहिए इसके लिए भाई, वो मिल जाता है। दूसरा CO2 कंसंट्रेशन हो गया, तो मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन CO2 का वेरी लो होता है, बिटवीन 0.3 से 0.04%, और ये इंक्रीज इन कंसंट्रेशन कैन कॉज इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। C4 प्लांट सेचुरेशन शो करता है 60 पे, और C3 प्लांट सेचुरेशन बियॉन्ड 450। अभी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लगभग, एटमॉस्फेरिक में तो जो CO2 लेवल है ना, वो मान के चलिए लगभग 397 के समथिंग है, यानी कि जब यहाँ पे जब CO2 लेवल बढ़ेगा तो C4 के लिए वो बढ़ जाएगा, नहीं सॉरी C4 तो फिक्स ही है। टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये 35 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर C4 के लिए, और C3 के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। वाटर के लिए वाटर स्ट्रेस कॉज द स्टोमेटा टू कोलेज एंड मेक लिव्स बिल्ट। इस तरह से चैप्टर ख़त्म होता है।